1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण है और अफवाहें कहती हैं कि सोवियत एक परमाणु बम गिरा देंगे। जल्दी अमेरिकी नागरिकों पर भय छा जाता है और उनके पिछवाड़े में बम शेल्टर बनाना एक सामान्य घटना बन जाता है। डॉक्टर केल्विन अपने बंकर पर अत्यधिक मेहनत करते हैं, उसे पर्याप्त सामग्री से भर देते हैं ताकि कई साल तक चल सके। एक दिन केल्विन और उसकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं। चीजें अच्छे से चल रही हैं जब तक वे टीवी पर एक प्रसारण नहीं देखते। राष्ट्रपति कैनेडी जो घोषणा करते हैं कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। कोई विवरण नहीं है, लेकिन केल्विन फिर भी भयभीत हो जाता है और सोचता है कि एक युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए उन्होंने सभी मेहमानों को बाहर निकाल दिया और अपनी पत्नी को बंकर में खींच लिया। कुछ ही समय बाद एक हवाई जहाज शहर के ऊपर उड़ता है, फिर अचानक एक मैकेनिकल खराबी का पता लगाता है। जब वाहक के घर में सीधे टकराते हैं तो पायलट कुछ नहीं कर सकता, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बंकर में केल्विन शोर सुनता है और सभी हिलने का अनुभव करता है, इसलिए वो युद्ध शुरू हो गया है मान लेता है और जल्दी से दरवाजा सील कर देता है। उसे हेलेन को समझाता है कि वह इसे मैन्युअल रूप से नहीं खोल सकता। दरवाजा अपने आप 35 साल बाद खुल जाएगा, जो वायुमंडल में परमाणु कणों को सामान्य करने का समय है। जल्द ही प्राधिकरण दुर्घटना द्वारा छोड़ी गई भंडार की जांच करने आते हैं और क्योंकि उन्हें किसी जीवन के सबूत नहीं मिलते, वे मान लेते हैं कि केल्विन और हेलेन दुर्घटना में मर गए हैं। दिन बीतने लगते हैं और केल्विन को घर महसूस होने लगता है, लेकिन हेलेन वहां से नफरत करती है। एक दिन उसका पानी अंततः टूट जाता है और अपने पति की मदद से वह एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा आदम एक उज्जवल युवा बच्चा बन जाता है। केल्विन उसे जो कुछ भी उसे पता है सिखाता है और उम्मीद करता है कि किसी दिन आदम पुरानी जमीन को पुनः उसकी पुरानी शान में लाने के लिए देश को पुनर्निर्माण करेगा। सभी मूल विद्यालय विषयों के ऊपर केल्विन आदम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन बोलने और स्टॉक मार्केट का संभालना कैसे करना है उसे सिखाता है। हेलेन उसे अपने घर में काम करना सिखाती है और यहाँ तक कि नृत्य कैसे करना है। केल्विन भी आदम को अपने बेसबॉल कार्ड का संग्रह देता है और उसे खेलों की समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आदम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में कुछ मुश्किल होती है। दोनों माता पिता उन्हें बहुत अच्छे तरीके से शिष्टाचार सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे के आसपास कभी गाली नहीं देते, जो बहुत नायाब और सुरक्षित बड़ा हो रहा है। परिवार आसानी से अपने दैनिक जीवन के लिए एक रूटीन ढूंढ लेता है जो उन्हें अपने दिनचर्या में उनको जूठी दुकान में खरीदारी करने, टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और आदम के लिए एक अतिरिक्त कमरे बनाने की अनुमति देता है। उनके पास पढ़ने, खेलने और बस आराम करने के लिए एक लाउंज एरिया भी है जहां वे समय बिता सकते हैं। उस दौरान उनके ऊपर जो कभी उनका घर था वह बिक जाता है और वर्षों के माध्यम से विभिन्न व्यापार बन जाता है। पहले यह एक डाइना होता है, फिर एक पिज़्ज़ेरिया और बाद में एक नाइट क्लब। 1995 में आदम 33 साल का हो जाता है और उसे उनके माता पिता ने खुद बनाए उपहार मिलते हैं। जब वो मोमबत्ती बुझाता है तो वह एक सही साथी ढूंढने की इच्छा करता है। एक दिन हेलेन कहती है कि अब सिर्फ 2 साल बचे हैं और केल्विन कहता है कि जब समय आएगा तो उसे इस जगह की याद आएगी, जिससे हेलेन को अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के लिए एक अन्य कमरे में जाना पड़ता है। 1997 में 35 साल अंततः समाप्त हो जाते हैं और दरवाजा खुद ही खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन केल्विन उन्हें बताता है कि उसे सुनिश्चित करने के लिए पहले एक जल्दी से जांच करनी चाहिए कि यह सुरक्षित है। एक विकिरण सूट पहनने के बाद वह लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक छोड़ी हुई इमारत में पहुंचता है जो कुछ नशे में धुत भिक्षुओं का घर बन गई है। मिलकर उस दृश्य से इतना चौंक जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। फिर केल्विन इमारत छोड़ता है तो सभी परिवर्तनों से चौंक जाता है। यहाँ वहाँ ग्राफिटी है, लोग बंदूकों को संभाल रहे हैं जैसे वे खिलौने हों, वयस्क दुकानें जो उसे घृणा आती है और अजीब दिखने वाले लोग जिनसे वो बोलते समय समझ नहीं पाता। भयभीत होकर केल्विन बंकर में वापस भागता है और समझाता है कि हालात जितने भी सांस लेने योग्य हों, पड़ोस अब भी एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वेस्टलैंड है जिसमें पागल म्यूटेंट्स भरे हुए हैं। उसे लगता है कि उन्हें बंकर में रहना चाहिए और उसके शब्द हेलेन को अंततः चिढ़ा देते हैं। वह उससे चिल्लाती है जबकि वह उसे समझाती है कि वह कितनी थकी हुई है बंद रखे जाने से और यह कितना महत्वपूर्ण है कि एडम को प्रकृति से संपर्क में आना चाहिए। केल्विन अपने विचार को बदलने से इनकार करता है और यह विवाद कारण है कि उसे हार्ट अटैक हो जाता है। केल्विन बीमार होने और सप्लाईज लगभग खत्म होने के साथ हेलेन निर्णय करती है कि एडम को बाहर भेजना चाहिए ताकि वह कुछ साल के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सके। उसने उसे कुछ नकदी और एक खरीदारी सूची दी, उसे कहते हुए कि वह हॉलिडे इन में रुके और एक नहीं म्यूटेटेड लड़की की तलाश में रहे। जब आदम जाता है, केल्विन उसे बताते हैं कि वह वयस्क वीडियो स्टोर में न जाएं क्योंकि वहां किरणों के हानिकारक स्तर हैं। जब वो पैकिंग कर लेता है तो आदम बाहर जाता है और पाता है कि मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक छोटे से मंदिर की शुरुआत की है जिसे केल्विन के परिवार की पूजा के लिए उन्हें पवित्र व्यक्तियों के रूप में मानकर आदम बाहर जाता है और अंततः पहली बार बहुत सारी चीजें देखने के लिए बहुत खुश है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि दूसरे लोग भी जो उसे एक अजीब व्यक्ति मानते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज पर उत्साहित हो जाता है और जब उसे उसके पास से गुजरने वाली किसी भी व्यक्ति से नमस्कार कहता है
तो उसे एक काली महिला के लिए एक अपशब्द का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसे दूसरे त्वचा रंग को देखकर अत्यधिक उत्साहित हो जाता है। जब वो वयस्क वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वह अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने की चेतावनी देता है। इसके बाद वह बस पर चढ़ता है और मशीन चलते हुए महसूस होने से बहुत डर जाता है। जब वह अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वह पुराने शब्दों का उपयोग करता है और कोई उसे समझ नहीं पाता, इसलिए वे भी सोचते हैं कि वह एक अजीब व्यक्ति हैं। आखिरकार एडम ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाता है और सूची से सभी आइटम उठाने लगता है। मांसबाज बताता है कि अगर उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया तो यह उसके घर तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को यह एहसास होता है कि उसे बनकर वापस कैसे जाना है। घबराहट में वो दुकान से बाहर भागता है और पूरे दिन बंकर ढूंढने के लिए विभिन्न बसों पर सवार होता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए वह अपने पिताजी के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में जाता है। दुकान के मालिक को पता चलता है कि ये प्राचीन और मूल्यवान कार्ड हैं, लेकिन एडम को बताने की बजाय वह पूरे पैक को सिर्फ $500 में खरीदने का प्रस्ताव देता है। जब एडम स्वीकार करने के लिए तैयार होता है तो दुकान की सहायक ईव उन्हें रोकती है और एडम को बताती है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि हर एक कार्ड की कीमत $4 और $6,000 के बीच है। ईव अपने बॉस की बेइज्जती करती है और तत्काल उसको छोड़ देती है, जिससे एडम को उसकी प्रशंसा करने लगता है और उसके प्रति एक प्रेम विकसित होने लगता है। जब वे दुकान से बाहर निकलते हैं तो एडम ईव से कहता है कि वह हॉलिडे इन ले जाए। पहले ईव इनकार करती है और उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्डों के साथ पेमेंट करने का वादा करता है तो वह जल्दी से अपनी राय बदल लेती है। सफर के दौरान एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जिसे ईव बहुत अजीब पाती है। जैसे ही ईव एडम को होटल पर छोड़ती है, बिना किसी शब्द के एडम अपने कमरे में जाता है और जब वो खिड़की से देखता है तो उसे 18वीं मंजिल से जो दृश्य मिलता है उससे वह हैरान हो जाता है। फिर वो रंगीन टेलीविजन देखने का आनंद लेता है। उसे ये भी सुनिश्चित करना होता है कि वो सूर्योदय देखने के लिए अत्यधिक जल्दी उठ जाए। अगले सुबह ईव एडम को होटल में मिलने जाती है ताकि वह कार्ड वापस कर सके, क्योंकि उसे इतने सरल काम के लिए इतना ज्यादा पैसा मिलने पर अपराधी महसूस हो रहा है। फिर वो छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव देकर रोकता है। वह उसे अपनी सहायक बनने के लिए पैसे देगा और वह उसे बनकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। ईव सहमत हो जाती है और वे मिलकर 2 साल तक की पर्याप्त आपूर्ति के लिए खरीदारी करने जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम उसे एक पत्नी ढूंढना चाहता है, ये बताकर उसे भी हैरान कर देता है। जब वे खरीदारी पूरी कर लेते हैं तब ट्रॉय निर्णय करता है कि एडम को फैशन मेकओवर की आवश्यकता है, इसलिए उसने उसे एक पूरी नई वार्डरोब दी जो उसे और भी हसीन बनाती है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय ने एडम को कई नई अनुभवों पर ले जाया, जैसे कि आधुनिक संगीत पर नृत्य करना, स्केटबोर्डिंग और समुद्र देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वह बिना किसी चिंता के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे एक बेसबॉल का खेल देखने का भी मौका मिलता है और अंततः समझ जाता है कि उसके पिताजी को यह इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर जब बारिश होने लगती है तो एडम पूरी आश्चर्यचकित में उसके नीचे खड़ा हो जाता है। जब ईव उसे जांचने आती है तो एडम उसे गले लगाकर अपनी खुशी साझा करता है, कहता है कि उसके पिताजी इसे एक चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय ने एडम को एक पुराने स्कूल स्विंग क्लब में ले जाकर उसके लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए कहा और उन्होंने उसे बस अपने आप होने दिया। क्लब में महिलाएं तुरंत एडम की मिठास भरी व्यक्तित्व, सम्मानजनक शैली और सुंदर रूप को आकर्षित करती हैं। ईव की प्रतिद्वंद्वी जल्दी ही उसका ध्यान आकर्षित करती है और वे अच्छे संबंध बनाते हैं, जिससे ईव ईर्ष्याशील हो जाती है। वह एडम को एक और लड़की से नाचने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं। अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सभी को प्रभावित करते हैं। ईव अपनी ईर्ष्या को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी के साथ बातचीत करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे एक लड़ाई में उकसाता है। हालांकि एडम अपने बॉक्सिंग के सबकों का उपयोग करके जल्दी से उस आदमी को डरा देता है। ड्रामा से परेशान होकर ईव क्लब छोड़कर अकेले घर जाती है। जब ट्रॉय आता है तो उसे बताता है कि एडम उसकी प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब छोड़कर गया है, जिससे ईव को यह एहसास होता है कि वो एडम से प्यार करती है और उसे ढूंढने निकल जाती है। वो कार में बैठती है, लेकिन जब वो चलने वाली होती है तो किसी ने खिड़की पर खटखटाया और वह गिर जाती है। वो एडम है जो उसे अंदर लेकर और उसकी देखभाल करता है, दूसरी लड़कियों को इनकार करने के बारे में स्क्रैच करते हुए। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं का इजहार करता है और वे अंत में चुंबन करते हैं। अब जब वे साथ हैं तो एडम निर्णय लेता है कि वह अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताएगा, जोड़कर उसे चाहिए कि वह उसके साथ बनकर में रह सके। उत्साहित वह ईव के पास जल्दी भागता है उसे समाचार देने के लिए। केवल उसे 2 मनोवैज्ञानिकों को उसके लिए इंतजार में पाता है। पहले एडम सहयोग करने का ढोंग करता है, लेकिन जैसे ही उसे एक अवसर दिखाई देता है वह भाग जाता है। जब एक डॉक्टर उसके पीछे भागता है, दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोकती है और महसूस करती है कि उसने जो किया वह गलत था। उस समय एडम उसके पास दौड़ता है और उसे अपनी होटल की कुंजी देता है ताकि वह कार्ड से बिल भर सके। फिर वो उस ट्रक में भाग जाता है जिसे उसने किराए पर लिया है, गलती से डॉक्टर की कार को टक्कर लगाते हुए। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचते हैं और एक समूह चीजें पाते हैं जो 60 के दशक में बनी थी।
न केवल केल्विन के स्टॉक प्रमाण पत्र जो अब करोड़ों डॉलर के लायक हैं। ये चीजें उन्हें महसूस कराती हैं कि आदम ने उन्हें सच बताया था। इसी बीच आदम अंततः बनकर लौटता है और अपने माता पिता से गले मिलता है। उन्हें 2 हफ्ते बाद नहीं देखने के बाद वह उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया सुंदर है और मिलकर और उसके दोस्त द्वारा लोड किए जा रहे आपूर्तियों को ईव के पास ले जा रहे हैं। वह आदम को ढूंढने के लिए बेहद उत्कट है, इसलिए ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर पर ले जाता है और वे मंजिल पर कदम रखने लगते हैं, सोचते हुए कि वे बनकर वहां पाएंगे। उन्हें कुछ नहीं मिलता और वे जाने का निर्णय करते हैं, लेकिन जाते समय वे पड़ोसी इमारत में प्रवेश करने वाले आदम को देखते हैं। ईव तुरंत उसके पास दौड़ती है उसे चुंबन और गले लगाने के लिए, और आदम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। केल्विन और हेलेन को ईव बहुत पसंद आती है और वे साथ में रात का खाना खाते हैं। केल्विन भी आदम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में एक बातचीत देते हैं। हालांकि एक नए जीवन की किसी भी योजना बनाने से पहले आदम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने को कहता है। आगामी हफ्तों के दौरान आदम और ईव केल्विन के स्टॉक बेचते हैं और एक नया घर बनाते हैं जो देश में आदम के पिछले घर के जैसा दिखता है। मिलकर भी सहायता करता है साफ करने के बाद और अंततः पीना छोड़ देने के बाद। सब कुछ तैयार होने पर आदम अपने माता पिता को घर लेकर जाता है। इस तरह उन्हें नए दुनिया का अभ्यास करने का तरीका खुलता है धीरे धीरे। बाद में जब हेलेन और ईव रात का खाना तैयार करती हैं, तो आदम अंततः केल्विन को बताता है कि कभी भी एक परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। बम वास्तव में उनके घर में गिरी हवाई जहाज थी और सोवियत संघ ढह गया था। केल्विन इसे मानने से इनकार करता है और एक नया बंकर बनाने की योजना बनाने लगता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।